हर हर महादेव, हर हर महादेव। गुरु चेला की कहानी कहने जा रहा हूँ। इसमें कोई त्रुटि गलती हो उसके लिए क्षमा करिएगा। हर हर महादेव अवश्य बोलिएगा। एक भोला नाम का आदमी था। कहीं खेत पर काम करने गए थे। खेत से काम करके लौट रहे थे हर बैल लेकर। उनके पत्नी ने कंधे से हर उतार कर रखा, बैल को खूंटों में बांधा, उनको जलपान लाया और जलपान देकर उनको यह कहा, हे स्वामी, गुरुदेव जी से अभी गुरु दीक्षा लीजिए। गांव में गुरुदेव आए हैं, जाकर गुरु ज्ञान ले लीजिए, आपका भी जीवन धन्य हो जाएगा। गांव में भोला गए। गांव वाले से पूछे, गुरु जी कहाँ हैं? गांव वाले ने कहा, गुरु जी अभी अभी तो चले गए हैं घर पर। तो ठीक है। भोला वापस आया घर पर। पत्नी से बोला, सुनती हो, गुरुदेव गुरु ज्ञान देकर अपने घर चले गए हैं। तो पत्नी बोली, स्वामी कल सुबह उनके घर जाइएगा, गुरु ज्ञान ले लीजिएगा। तो सुबह हुआ, भोला गुरु के यहाँ जाने के लिए तैयार हो गया। वो जा ही रहा था, रास्ते में गुरुजी से भेंट हो गई। गुरुजी को प्रणाम किया, बोला, गुरुजी मुझे भी गुरु ज्ञान दीजिए। गुरुजी ने बोला, भाग से कोई टाइम है? भोला ने सोचा गुरु ज्ञान मिल गया। वहाँ से वापस चला आया घर पर। अपनी पत्नी से बोला, सुनती हो जी, मैं रास्ते में जा ही रहा था, गुरुजी उधर से आ रहे थे। मैं उनके सिर चरणों में प्रणाम किया, गुरु ज्ञान मांगा, उन्होंने गुरु ज्ञान दिया। बोला, भाग सर कोई टाइम है? उनके पत्नी ने सोचा, लगता है वो कहीं पर जा रहे होंगे, सुबह का समय है। उसी समय यह गुरु ज्ञान मांग लिए। वो गुरु ज्ञान न देकर कुछ और शब्द बोल लिए। ये मेरा स्वामी भोला हैं, वो गुरु ज्ञान मान लिए हैं। बेचारे ने भोला सुबह शाम उसी नाम को रटता था, भाग से कोई टाइम है, भाग से कोई टाइम है। बेचारे ने इसी नाम को रटना शुरू कर दिया। एक दिन की बात है, गुरु जी के यहाँ से निमंत्रण आया पूरे गांव के लिए, उनकी बेटी की शादी में जाने के लिए। तो गांव वालों ने गुरु जी के यहाँ जाने के लिए जो सामग्री का सामान था, न्योता, गुरु जी के यहाँ जाने लगे लेकर। तो भोला की पत्नी बोली, स्वामी सुनिए, आप भी जाइए गुरु के यहाँ न्योता लेकर। सब लोग चले गए हैं। तो भोला ने सामान लेकर चल दिया। जाते जाते नदी पड़ी। नदी के तट पर लोग बैठे थे। भोला ने कहा, आप लोग क्यों नदी के तट पर बैठे हैं? चलिए, गुरुजी के यहाँ लेट हो रही है। सब लोगों ने बोला, अरे भोला तुम सचमुच भोला है, नाव आएगी तभी तो हम उस पार जाएंगे। तो भोला ने कहा, गुरुजी ने ज्ञान दिया है आप लोग को भी,
उसी नाम को जपते हुए चल दीजिए। नहीं नहीं नहीं, तुम ही जाओ, हम लोग नहीं जा पाएंगे, नाव आएगी तभी हम लोग जाएंगे। तो भोला ने, गुरु जी ने जो वचन दिया था उसी को नाम रटते हुए भाग से कोई टाइम है, भाग से कोई टाइम है, बेचारे पानी पर चलने लगे। बीच दरिया में पीछे मुड़कर देखा, अभी लोग बैठे हैं। तो बोला, भोला आइए आइए, क्यों बैठे हैं? फिर वहाँ से चल दिया, भाग से कोई टाइम है, भाग से कोई टाइम है। बेचारे नदी पार होकर गुरु जी के यहाँ पहुँच गया। गुरु जी बोले, भोला और लोग कहाँ हैं? तो भोला बोला, वो नदी के तट पर बैठे हैं, नाव के इंतज़ार कर रहे हैं। गुरु जी ने बोला, तुम कैसे आ गए? भोला बोला, गुरु जी आपसे क्या छिपा है? मैं आपका गुरु मंत्र पढ़कर पानी पर चलते हुए चला आया। क्या तुम पानी पर चलते हुए चला आया? हाँ हाँ गुरु जी, चलते चला आया। तो गांव के लोग नाव आई, बैठकर पार हुए, गुरु जी के यहाँ गए। गुरु जी को प्रणाम किए, न्योता दिए। गुरु जी को बोले, गुरु जी हम लोग के साथ आप छल किए हैं, असली गुरु ज्ञान तो भोला के दिए हैं। तो गुरु जी ने कहा, असली ज्ञान तो तुम लोग को दिया हूँ, इसको तो कुछ नहीं दिया हूँ। मैं सोच के लिए जा रहा था लोटा में जल लेकर, उसी समय आकर पाँव पकड़ लिया। बोला, गुरु जी ज्ञान दीजिए। हमने बोला, भाग सर कोई टाइम है। ये भोला उसी को गुरु मंत्र समझकर जपने लगा। तभी उन लोग को विश्वास नहीं हुआ गुरु जी को। फिर वापस उधर से आए नदी के तट पर। भोला के बोले, चलो भोला, जो मंत्र दिया हूँ उस नाम को जप कर चलो, पार हो। तो भोला ने भाग से कोई टाइम है, भाग से कोई टाइम है, ये नाम जपते हुए पानी पर चलने लगा। कुछ दूर पर गया, भोला बोला, गुरु जी आइए, क्यों अभी वहाँ खड़े हैं? गुरु जी ने जब पाँव नदी में डाला, डूबने लगे। फिर वापस निकल कर बाहर हुए। गुरु जी बोले, भोला जाओ, मैं नहीं जा पाऊँगा, डूब जाऊँगा। हमें इस कहानी से, गुरु चेला की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, गुरु के चरणों में अटूट विश्वास रखना चाहिए, तभी हम भवसागर पार होंगे। हर हर महादेव।